मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे चरवा धार। मंगल में मंगल करना बिनवो बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन भूप। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं, बहनों, यह संत मत के सत्संग में हम लोग सब कोई गुरु महाराज की कृपा से बैठे हैं और पूर्व वक्ता लोग आप लोगों को मनुष्य शरीर के संबंध में कह रहे थे। कहते हैं भगवान राम के समय में किन्हीं को किसी चीज का कमी नहीं था, सब कोई सुखी संपन्न थे। मनुष्य की बात तो अलग है, लेकिन जो जानवर पशु जानवर है वो लोग भी आपस में प्रेम भाव से रहते थे। कहते हैं एक ही घाट पर पानी पीते थे, बाघ, शेर, बकरी, बिल्ली, जितना जो कुछ है वो लोग सब एक ही घाट में पानी पीते थे। कुपा घाट में मैं जिस समय रहता था वहाँ पर भी बिल्ली, कुत्ता और सूगा तीनों साथ में ही खाता था। हमारे शांति संदेश के संपादक स्वामी अच्युतानंद जी महाराज मेष से अपने थाली में भात वगैरह लेकर के बाहर में बेलगाछ के पास ला करके देते थे, तो सब कोई देखते थे बिल्ली, सूगा और कुत्ता तीनों साथ में खा रहा है। किसी तरह का कोई किसी तरह का, कुत्ता भी बिल्ली को कुछ नहीं कहते थे, कुछ नहीं करता था, और बिल्ली भी सूगा को कुछ नहीं करता। इतना प्रेम भाव था। किस लिए? वो तीनों समझ रहा था कि मेरा मालिक एक है। सूगा को अगर भूख लग जाता था तो पूज्य संतसेवी जी महाराज के रूम में चला जाता था और वो सेब काट करके उन्होंने खिलाते थे। और पूज्य शाही स्वामी जी महाराज के वहाँ नहीं तो पूज्य शाही स्वामी जी महाराज के यहाँ चले जाते और शाही स्वामी जी महाराज भी फल काट कर खिला देते थे। इतना प्रेम से सूगा रहता था वहाँ, सब कोई आदर करता था सूगे को। तो वह तीनों ने समझता था हमारा मालिक एक है। जब मनुष्य पक्षी है, कुत्ता जानवर है, बिल्ली भी, लेकिन वह समझ में उसको आ गया कि मेरा मालिक एक है। हम लोगों को यह देवता दुर्लभ शरीर प्राप्त है, तो इस शरीर के लिए देवता भी ललायत होते हैं। इसलिए होते हैं कि इसी मनुष्य शरीर से ही हम परम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए देवता लोग भी ललायत रहते हैं, दूसरे शरीर से नहीं होता। दूसरे शरीर से उस परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते।
लेकिन आवागमन सम दुख न दूजा, है नहीं जग में। आवागमन कैसा दूसरा दुख संसार में नहीं है। इसी दुख के निवारण के लिए भगवान राम ने सभी प्रजाओं को, गुरु ब्राह्मणों को बुला करके उपदेश किया था। यह शरीर जो मिला है यह मोक्ष का द्वार है। इसी शरीर में ध्यान भजन करके उस परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। संसार में हैं, इतने आए हैं पंडाल में, एक एक करके पूछा जाए तो कोई दुख नहीं चाहता है, सब कोई सुख चाहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है इसका कारण यही है कि वह परमात्मा, सुख स्वरूप परमात्मा से अलग हो गया है। सुख स्वरूप परमात्मा से हम अलग हो गए हैं। जब तक उस सुख स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हम लोग नहीं कर लेते हैं, तब तक सुख की चाह जगी रहेगी। और उस सुख स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो कहते हैं कभी वह सुख चाह जो है वह समाप्त हो जाएगी। क्यों? कुछ सुख स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लिए हैं, सुख स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लिए हैं। और सभी गुरु ब्राह्मणों प्रजाओं को बुलाकर उपदेश किया कि यह शरीर भगवान राम के मन में हुआ। यह शरीर जो मिला है हमारी प्रजा को, यह शरीर में तो एक न एक दिन छूटेगा ही। यह शरीर छूटने के बाद बहुत लंबी जीवन है, बहुत लंबी शरीर है। लंबी शरीर का मतलब यह स्थूल शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, बहुत लंबा शरीर है। इसके बाद क्या होगा इसके लिए भगवान राम चिंतित थे। इसलिए हम मनुष्यों को उपदेश किया था। तो हम लोगों को देवता दुर्लभ शरीर प्राप्त है। ऐसा शरीर पा करके अगर हम लोग उस परम प्रभु परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तो कहते हैं आवागमन श्रम दुख न दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन कैसा दूसरा दुख संसार में नहीं है। इसलिए आवागमन श्रम दुख नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान राम ने कहा यह देवता दुर्लभ शरीर है। ऐसा सुंदर सा शरीर को पाकर के अगर उस परम प्रभु परमात्मा को या परम प्रभु परमात्मा का भजन नहीं किया तो जीवन बेकार है। यह मनुष्य शरीर पाने के पहले आपने कॉल किया था, प्रभु इस नरक कुंड से उद्धार कीजिए, मैं आपका भजन करूंगा। हो गया। तो मैं अब कहते मेरा समय समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं अपने वाणी में इसी शब्द से मैं विराम लेता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु
महाराज की जय। सुख स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करें, आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। उपदेश वाणी सुन रहे थे पूज्य स्वामी बिरजानंद जी महाराज से।